फ्रेंड्स, क्या आप सब अपनी लाइफ में एक अच्छी हेल्थ, अच्छा वेल्थ, अच्छा रिलेशनशिप पाना चाहते हैं? सक्सेस, हैप्पीनेस, पीस, पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत सारी सक्सेस, स्टेबिलिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी चाहते हैं ना हम सब? तो रोका कहाँ है? किसने रोका है? प्रॉब्लम कहाँ है? क्यों दो लोगों में इतना अंतर होता है? क्यों कोई बहुत सक्सेसफुल है और कोई बहुत संघर्ष कर रहा है? कोई सुखी है, कोई दुखी है? क्यों कोई मस्त है और कोई उदास है? क्यों किसी एक को सबकी पड़ी है और एक को किसी की नहीं पड़ी है? क्यों ये अंतर है? कौन कराता है? आपको आपकी ही लाइफ में आगे बढ़ने से कौन रोक रहा है? भगवान? क्या दुश्मनी है उसको हमसे? क्यों किसी पे मेहरबान है और किसी पे नहीं? कभी सोचा है आपने? चाहिए तो हमें सब कुछ अपने जीवन में, तो प्राप्ति के बीच में ये जो बाधाएं आती हैं वो क्यों आती हैं? हाय, हम सुहानी पांडे, रेकी ग्रैंड मास्टर, संजीवनी साधक एंड बहुत अदर डिफरेंट मोडालिटी से आई एम कनेक्टेड, बट मेरी मूल साधना, मेरा मूल प्रैक्टिस दैट इज़ रेकी। बहुत साल पहले, मोर देन 28 ईयर्स हो रहे हैं मुझे अब इस रेकी जर्नी में आए हुए। उसके बाद मैंने बहुत सारी डिफरेंट मोडालिटी पे काम किया। बहुत तरह के एक्सपीरियंस हैं, बहुत तरह की प्रैक्टिस है जो मैं अपने रेकी के वर्कशॉप में, रेकी की क्लास में, इन सारी चीज़ों को मैं जितना ज़रूरत होता है उतना मैं कनेक्ट करती हूँ। ये पूरी जो मेरी जर्नी रही है ना, एक बात मुझे समझ में आई जो आप लोग भी जानते हैं कि देखो, कोई भी काम करने के लिए, चाहे वो इमोशनली हो, फिज़िकली हो, मेंटली हो, प्रोफेशनली हो, स्पिरिचुअली हो, हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा दो तरह की होती है, नकारात्मक, सकारात्मक। जिस एनर्जी के साथ आपका काम आसानी से बन जाए, आपको कम समय में अच्छा रिजल्ट आता हो, आपका नाम होता हो, लोग आपको समझते हो, आपको फील गुड कराता हो, दैट इज़ पॉजिटिव, सकारात्मक ऊर्जा। और जिस एनर्जी के साथ ऐसा काम आप कर रहे हैं जो आपका काम ही नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि आपकी वो एनर्जी नकारात्मक है। अब क्यों है वो? जब आप ऊर्जा का सिद्धांत समझेंगे, जब आप ऊर्जा के नियम को समझेंगे, जब आप साइंस को समझेंगे, ये वो ऊर्जा है जो परमात्मा, यूनिवर्स, क्रिएटर ने हमें और आपको दी, जिससे पूरी सृष्टि चलती है, हमारा और आपका जीवन चल रहा है। और ये ऊर्जा हमारे साथ चक्रों में निहित है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि हमें कहाँ काम करना है, कहाँ काम करना है, मतलब अगर आपको सेफ्टी, स्टेबिलिटी, मटेरियलिस्टिक जितनी भी आपकी डिज़ायर है, मटेरियलिस्टिक अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए, तो मूलाधार चक्र, रूट चक्र, अर्थ एलिमेंट। अगर उसके ऊपर मोर एवर हम बात करें, रिलेशनशिप, इमोशंस, इमोशनली अगर आपको स्ट्रांग होना है, रिलेशनशिप पे काम करना है, क्रिएटिविटी पे काम करना है, किसी को अगर एडिक्शन है, एडिक्टेड है और आप परेशान हैं उससे, तो आप उसके सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र पे काम करेंगे। आपको अपने रिश्ते किसी के साथ ठीक करने हैं, तो आप अपने और उस व्यक्ति के दोनों के स्वादिष्ठान चक्र पे काम करेंगे। पैशन, ड्रीम्स, इमेजिनेशन, कभी कभी ना क्रिएटिविटी चाहिए होती है हमें एक अच्छी इमेजिनेशन के लिए, इमेजिन करने के लिए। ऑल्सो वर्क ऑन योर स्वादिष्ठान, सैक्रल चक्र, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मूलाधार चक्र फॉर बोन्स। देन उसके बाद व्हाट? कॉन्फिडेंस, गट, पावर, स्ट्रेंथ, क्रेडिट। काम का क्रेडिट नहीं मिल रहा, मेहनत करने के बाद भी नाम नहीं हो रहा, पहचान नहीं हो रही, वो गट फीलिंग नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, रिस्क लेने से पहले डर जाते हैं, लीडरशिप नहीं है, तो काम करेंगे मणिपुर चक्र पे। मार्स एंड सन की एनर्जी से ये गवर्न होता है। तो हार्ट चक्र, कोरोना और ओमिक्रॉन जो ये जैसी वायरस बाहर फैला है ना, इसके लिए भी हार्ट चक्र के ऊपर काम किया जाता है। लंग्स एंड हार्ट हमारा इसी एरिया में आता है, अनाहत चक्र इसको कहते हैं। इम्यून के लिए भी यहीं पे काम किया जाता है। ये वो चक्र है ना जो आपको खुल के जीना सिखाता है। ये सेंटर या आपके शिव और शक्ति की ऊर्जा को बैलेंस करता है। जब देखो हम बहुत खुश होते हैं, या चलो हम ओके हैं, तो हमें ना बड़ी बड़ी चीज़ें इफेक्ट नहीं करती। हम लेट गो करना जानते हैं, हम भूलना जानते हैं, माफ़ करना जानते हैं, हम सुन के अनसुना, देख के अनदेखा करना जानते हैं।
पर अगर वी आर नॉट फीलिंग गुड, हम अच्छा फील नहीं कर रहे, तो हमें छोटे से बच्चे की ना किलकारी भी बुरी लगती है, उसका हंसना भी बुरा लगता है, किसी का हमसे बात करना भी बुरा लगता है। तो हार्ट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। अगर एंजाइटी है, स्ट्रेस है, आप जल्दी घबरा जाते हो, हार्ट चक्र खुल के जीना हमें ना हार्ट चक्र सिखाता। अनाहत चक्र, अनहद नाद। थ्रोट चक्र आपकी पहचान, आपकी आवाज़, अपनी बात को, अपने आइडियाज़ को, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को ठीक से रखना सामने वाले के, किसी के भी सामने, नो मैटर वो सुन रहा है नहीं सुन रहा है, मान रहा है नहीं मान रहा है, बट आप अपनी बात रखना जानते हैं। वो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, वो क्लैरिटी है कि आप क्या सोच रहे हो और उसको कैसे सामने वाले तक कन्वे करना है। कम्युनिकेशन, एंड इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर ए लेडी। घर में बीइंग अ लेडी, चाहे वो वर्किंग नहीं भी है ना, फिर भी अपने हस्बैंड से, किड से, मोरेवर मेड से कम्युनिकेट करना पड़ता है। कम्युनिकेशन, काम कराने के लिए, अपनी बात बताने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए थ्रोट चक्र, थॉराइड चक्र, और थॉराइड की अगर प्रॉब्लम है तो भी इसी चक्र पे काम किया जाता है। देन थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र वो चक्र है जहाँ पे पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड का सेंटर है, और दिस चक्र हैज़ ए पावर जो आपके हर एक सोच को, विचार को रियलिटी में कन्वर्ट करने की ताकत रखता है। जो लोग धरती से आसमान तक की दूरी पहली बार तय किए होंगे ना, उनकी एक सोच सोचिए कितनी स्ट्रांग रही होगी, और सोच को उन्होंने यथार्थ पे, ग्राउंड लेवल पे लाके खड़ा किया। जो सोचा वो पाया। थर्ड आई चक्र। यहाँ पे जुपिटर और हमारे जितने भी गुरु हैं, शुरू से आज तक ये गुरु स्थान होता है जुपिटर का, क्योंकि तीसरी आँख, ज्ञान, त्रिनेत्र, और उससे ऊपर हमारा क्राउन चक्र। क्राउन चक्र वो चक्र है जहाँ पे डॉक्टर्स भी कहते हैं ना, जब उनके पास आते हैं कि पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, पॉजिटिविटी कहाँ से लाइए, पॉजिटिविटी हर तरह से, हर सिचुएशन में। ये क्राउन चक्र जो पॉजिटिविटी, पीस, अल्टीमेट हैप्पीनेस, पीस, पॉजिटिविटी, ये क्राउन चक्र से आती है। एंड नाउ सी, जब आपका क्राउन चक्र बैलेंस है, जब आपके पास पॉजिटिविटी है, आप बैलेंस हो, पीस में हो, सिचुएशंस लाइफ में आती जाती हैं, पर आप उन सिचुएशन से ना डिस्टर्ब नहीं होते, क्योंकि एक सकारात्मक ऊर्जा का भरमार है आपके अंदर। तो क्या होगा, आप अच्छा सोचोगे, है ना, आइडियाज़ अच्छे आएंगे, कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। थर्ड आई चक्र फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो। तो जब कॉन्सेंट्रेशन करोगे, अच्छा सोचोगे, पीस है, पॉजिटिविटी है, अच्छा सोच रहे हो, तो अच्छा ही बोलोगे ना। जैसा सोचते हैं वैसा ही तो बोलते हैं। तो जब अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, तो हम अच्छा फील करेंगे, लोगों से भी हमें वही वाइब्स आएगी। तो हार्ट चक्र भी बैलेंस। और जब ये सब चीज़ें हैं तो हमारा मणिपुर चक्र, फिर हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, एक विल पावर होगी, एक गॉड पावर होगी, और फिर उस पावर से हम जब कोई काम करेंगे तो हमारा नेम फेम होने से, क्रेडिट लेने से कौन रोकेगा, कोई नहीं। फिर जब ये सारी चीज़ें अच्छी ना, तो आप एक अच्छा, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ चुकी है कि आपका व्यवहार भी लोगों से अच्छा होता जाएगा। जब आप किसी काबिल होते हैं ना, जब आपके अंदर काबिलियत होती है, जब आपका नाम होता है ना, तो भी वो लोग जो आपको नहीं भी पसंद करते, पसंद करने लगते हैं। ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी ऐसी निकलती है, आपके रिश्ते अपने आप बिना कुछ किए सुधरने लगते हैं। और जब ये सारी चीज़ें हैं तो स्टेबिलिटी तो आएगी ना। जब आप पॉजिटिव हो, अच्छे थॉट हैं, अच्छे आइडियाज़ हैं, आप उन्हें बोल सकते हो, कम्युनिकेशन अच्छा कर सकते हो, आप आपकी रिलेशनशिप अच्छी है, यू फील लाइट, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, गट पावर है, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, इमोशंस अच्छे हैं, रिलेशनशिप अच्छा है, तो फिर आपको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। देयर इज़ नो वन हु इज़ स्टॉपिंग एनी वन, इट इज़ वी आर एनर्जी। अगर ये एनर्जी सकारात्मक है और उस सकारात्मक ऊर्जा से आप जो भी काम कर रहे हो, आपको अच्छा ही रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। पर अगर ये एनर्जी नकारात्मक है, उसमें डाउट है, उसमें एंगर है, उसमें फ्रस्ट्रेशन है, उसमें कंपैरिजन है, आप करते हो या आपका किया जाता है, सेल्फ लव नहीं है, तो आपका कोई भी काम आसानी से बनने वाला नहीं। तो जब इतना कुछ पता है कि इसी एनर्जी से हम सब कुछ पा सकते हैं, हमारे 7 चक्रों में ब्रह्मांड की 7 तरह की शक्तियाँ निहित हैं, 7 डायमेंशंस होते हैं, 7 दिन होते हैं, 7 ऋषि थे हमारे, 7 कलर्स होते हैं रेनबो के, ऐसे 7 चक्रास।
तो जब इतना पता है तो इस साइंस पे काम क्यों ना करें हम। ब्रह्मांड के कुछ नियम है, ऊर्जा का कुछ सिद्धांत है। इस सिद्धांत को समझेंगे ना, आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। और जब इस सिद्धांत को समझने के लिए मैं रेकी के द्वारा आपकी हेल्प करने के लिए 19 को हमारा अध्यात्म राज की तरफ से रेकी लेवल 1 स्टार्ट हो रहा है। आप इसका हिस्सा बनिए। एक बार इस ऊर्जा के सिद्धांत को, जो ऊर्जा हर काम को करने के लिए ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है, उस ऊर्जा के सिद्धांत को समझ के अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा के कैसे हम किसी अपने जीवन में सक्सेस, हेल्थ, पैसा, नाम, पावर, रिलेशनशिप पा सकते हैं, ये सीखने के लिए आप रेकी का हिस्सा ज़रूर बने। अब मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से। ये वीडियो देखने के बाद भी आप मुझे बताइए, सोचिएगा कि आपको रेकी क्यों नहीं करनी चाहिए। रेकी क्यों करनी चाहिए, तो मैंने बहुत सारे आपको कारण बताए कि आपको रेकी क्यों सीखना चाहिए, आपको क्यों इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट होना चाहिए। लेकिन कोई एक कारण है आपके पास जो ये बताए कि आपको रेकी क्यों नहीं करना चाहिए। और अगर आपको कोई कारण ना मिले ना, तो ज़रूर करिएगा। इट इज़ अ यूनिवर्सल कॉल फॉर यू। परमात्मा हमेशा हमें मौका देता है, हम उसकी नहीं सुनते क्योंकि उसके पास ना आवाज़ नहीं है, कोई रूप नहीं है, निराकार है, निर्गुण है। पर रेकी के माध्यम से आप उसको सुन सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए 19 से हमारी ये जो रेकी की जर्नी स्टार्ट हो रही है, आप उसका हिस्सा बनिए और अपने जीवन को सुखी, खुशहाल, समृद्ध बनाइए। एक हेल्दी, वेल्दी, सक्सेसफुल लाइफ के लिए रेकी से एक बार कनेक्ट होके ज़रूर देखिए। मैं अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से आपको ये वादा करती हूँ कि द डे यू कनेक्ट विद द रेकी, इट टेक्स टाइम, है ना, हमें हमारे पे काम करना पड़ता है, इट टेक्स टाइम। लेकिन जैसे ही कुछ दिन, कुछ समय, कुछ वीक्स बीतेंगे ना, आपको इसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। जो लोग रेकी से कनेक्ट हैं वो इस बात से एग्री करते हैं। सो आइए वापस आप लोगों के लिए अध्यात्म राज ये अवसर लेके आया है। कनेक्ट होइए रेकी एनर्जी के साथ, इसका हिस्सा बनिए। जय माता दी, नमः शिवाय, धन्यवाद।